हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट विद दरा में आपका स्वागत है। आज का वीडियो एक कंटिन्यूएशन वीडियो है मेरे स्मार्ट एपीआई एंजल वन सीरीज का। इस वीडियो में हम लॉगिन कैसे करते हैं एपीआई को लेकर। ये बहुत ही क्रूशियल वीडियो होगा क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि कैसे आप चीजों को ऑटोमेट करते हो, कैसे सारे टोकन्स जनरेट होते हैं और कैसे आप उन टोकन्स के माध्यम से आपके जो रिक्वायर्ड डेटा फेच करवाते हो। सबलाइन टेक्स्ट पर आते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये मेरा स्मार्ट एपीआई लॉगिन फाइल है पाइथन का, जिसके थ्रू हम लॉगिन प्रोसेस को समझेंगे, कैसे हम स्मार्ट एपीआई का एक्सेस पा सके डेटा फेच करवाने के लिए। इस पर्टिकुलर फोल्डर को मिनिमाइज कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं होगी हमें। ये पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी हमारे टीओटीपी को ऑटोमेट कर रखा है। हर एक फाइल जो भी आपसे बनेगी स्मार्ट एपीआई को लेकर, तो वहां पे हमें ये लाइन ऑफ कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम स्मार्ट एपीआई इंपोर्ट स्मार्ट कनेक्ट, ठीक है। ये लाइन ऑफ कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना इस लाइन ऑफ कोड के आप कोई भी डेटा फेच नहीं करवा सकते। इसके अलावा जो मैं लाइन ऑफ कोड यूज करता हूं, इंपोर्ट पैंडास एस पीडी, तो ये सभी को पता है। अब आते हैं एक नए फंक्शन में जिसमें हम सेशंस जनरेट करेंगे एपीआई एक्सेस के लिए। ओके, तो डेफ जनरेट अंडरस्कोर सेशन, यहाँ पे रिटर्न एक क्लोज कर देते हैं। ओके, इसके बाद जो पहला लाइन ऑफ कोड होगा वो होगा स्मार्ट एपीआई स्मार्ट कनेक्ट का। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, स्मार्ट एपीआई इक्वल स्मार्ट कनेक्ट ब्रैकेट, जो हमारा एपीआई की है। तो यहाँ पे हमें यूजुअली एपीआई की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्योंकि हमारा एपीआई की सेव्ड है क्रेड्स वाली फाइल में, तो हम क्या करेंगे, क्रेड्स डॉट एपीआई अंडरस्कोर की। ओके, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता है स्मार्ट एपीआई का, और इस स्मार्ट एपीआई के ऑब्जेक्ट को हम आगे यूज करते रहेंगे। तो इसके बाद आते हैं डेटा इक्वल टू स्मार्ट एपीआई डॉट जनरेट सेशन। जनरेट सेशन के लिए हमें पहले तो क्लाइंट कोड चाहिए होगा, जो कि हमने क्रेड्स वाली फाइल में सेव कर रखा है, क्रेड्स डॉट क्लाइंट अंडरस्कोर कोड कॉमा। इसके बाद पासवर्ड चाहिए होगा, तो हमने वो सेव कर रखा है पेन में, क्रेड्स डॉट क्लाइंट अंडरस्कोर पेन। और लास्ट है हमें टीओटीपी जनरेट करना होता है, तो हम फंक्शन कॉल करेंगे यहाँ पे जनरेट टीओटीपी। ओके, तो ये हमारा एक सेशन जनरेट करने के लिए लाइन ऑफ कोड कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम ऑट टोकन के लिए अप्लाई करेंगे ऑट टोकन। ये सिर्फ आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ और सिर्फ लाइन ऑफ कोड कॉपी करते जाइए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे JWT टोकन। इसके बाद आते हैं रिफ्रेश टोकन पर, इक्वल टू डेटा और यहाँ पे रिफ्रेश टोकन, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इतने ही लाइन ऑफ कोड की हमें जरूरत है हमारे सेशन जनरेट करने के लिए। और क्योंकि हमने इसे फंक्शन कॉल कर रखा है, तो यहाँ पे हम जो जो पैरामीटर्स हमें चाहिए आगे के प्रोग्राम के लिए, वो हम यहाँ से लेते जाएंगे, ठीक है। तो स्मार्ट एपीआई एक हमें वेरिएबल चाहिए होगा आगे के लिए, और एक रिफ्रेश टोकन चाहिए होगा, ठीक है। तो जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, हम ये दो वैल्यूज को लेकर आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे कि अगर अभी मैं इस पर्टिकुलर सेशन को रन करने की कोशिश करूं, ठीक है, पहले तो कंट्रोल बी करके चेक कर लेते हैं कि कोई एरर है या नहीं। ओके, फिनिश इन 2.4 सेकेंड्स बता रहा है, तो मतलब कोई एरर है नहीं। ओके, तो अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूं, जनरेट सेशन वाले फंक्शन को, तो मुझे कोई भी एरर नहीं दिखाना चाहिए। तो जैसे कि मैं सेम वेरिएबल कॉल करता हूं, कंट्रोल V इक्वल टू जनरेट
सेशन पास। ओके, यहाँ पे प्रिंट करूं स्मार्ट एपीआई, तो वो मुझे कोई एरर नहीं देना चाहिए। तो कंट्रोल बी करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मार्ट कनेक्ट 121 का मुझे एक रेस्पॉन्स मिला है, जो कि हमें बता रहा है कि हमारा कोई एरर नहीं है। अलग से एंजल वन ने एक एरर कोड का आपको वेब पेज दिया हुआ है, जिसमें बहुत सारे एरर कोड्स भी है। जैसे कि मैं आपको समझा दूं, स्मार्ट एपीआई पर जाएंगे, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पर एरर कोड्स देख सकते हैं। देखिए, इनवैलिड टोकन अगर 8001 मिला आपको, 8002 टोकन एक्सपायर्ड, मिसिंग टोकन, इनवैलिड ईमेल के लिए 1001, राइट। तो ये सारे एरर कोड्स हैं जो भी आपको यहाँ पे मिलते हैं, जिसके वजह से आपका प्रोग्राम फेल होता है। लेकिन हमें कोई एरर कोड मिला नहीं है, लॉगिन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ 2 फंक्शन के माध्यम से हमने अपना लॉगिन प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। कोशिश कीजिएगा कि ये पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को समझे, क्योंकि आने वाले वीडियो में हमें सिर्फ और सिर्फ इन 2 फंक्शन को कॉपी करके आगे बढ़ना होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे वेबसाइट द्वारा, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।